और टूल्स हैं जी फ्री हैंड, सिंपल टूल। ये आपको अलाउ करता है टू ड्रॉ कर्व्स एंड स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। फ्री हैंड के साथ कंपेनियन टूल्स 2 पॉइंट लाइन, बेजियर, पेन, बी लाइन, पॉलीलाइन, 3 पॉइंट कर्व, ये आप यूज करते हो कॉरल के अंदर। फ्री हैंड टूल F5 इसकी शॉर्टकट की है। ये जी टूल सारे हैं। स्टार्टिंग विद 2 पॉइंट लाइन, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पेज है, 2 पॉइंट लाइन, 2 पॉइंट्स के दरम्यान में लाइन लगाने के लिए। इस 2 पॉइंट लाइन को अगर आप स्ट्रेट लगाना चाह रहे हो, शिफ्ट प्रेस करके आप लगा सकते हो, शिफ्ट। और अगर ऐसे आप 15 डिग्रीज के ऊपर लगाना चाहो तो ये भी लगा सकते हो, लाइक दिस। इस लाइन की एग्जैक्टली एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स देखना चाहो, यहां से देख सकते हो। इस वक्त इसका सेंटर पॉइंट जो है 3.9 पे है, ये वाला पॉइंट, और वाई की वैल्यू 2.928 है। एग्जैक्टली इसकी विड्थ 7.94 है और हाइट 4.58। और अगर आप इसको स्ट्रेट करना चाहो तो आप क्लिक करके इसको दोबारा से मूव करके इस तरह भी स्ट्रेट कर सकते हैं। और ये आपको इस वक्त इस लाइन की जो विड्थ और हाइट है वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अगर आप रोटेट करना चाह रहे हो, रोटेट सेंटर पॉइंट के राउंड करना चाह रहे हो, या इस पॉइंट को आप मूव करके यहाँ पे रखना चाह रहे हो, ये जो आपने पॉइंट की मूवमेंट की है इसको आप अपनी मर्जी से जहाँ पे भी रखना चाह रहे हो रख सकते हो, फार भी कर सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो। और यहाँ पे आप जाके कंट्रोल के साथ अगर आप यहाँ पे प्लेस करना चाहो, इसका डुप्लीकेट करना चाहो, राइट क्लिक कर दो। इसको रिपीट करना चाहो, कंट्रोल डी कर दो। अगर आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन रिक्वायर्ड है अपने पेज के ऊपर, ईजिली ये बना सकते हो। और ये जो आपने लाइंस लगाई हैं इनका ग्रुप बना लो, या ऐसे ही रखना है ऐसे ही रख लो। और इस ग्रुप को अगर आप इसके स्ट्रोक की वैल्यू को देखना चाहो, वेट इसका कंट्रोल करना चाहो, यहाँ से वेट कंट्रोल कर सकते हो। फिर वेट के अलावा अगर एरो हेड टेल देना चाहो, यहाँ से आप दे सकते हो। इसका ग्रुप बनाना चाहो, सिलेक्ट करके आप ग्रुप के तौर पे भी रख सकते हो। तो इस 2 पॉइंट लाइन में जब आप ड्रॉ करते हो इसको, शिफ्ट के साथ स्ट्रेट, वेट आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके पास प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज में ये आपको मिरर हॉरिजॉन्टल, मिरर वर्टिकल, ये है जी वो ऑप्शन जो ड्रॉ करेगी स्ट्रेट लाइन बाय ड्रॉइंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट, जैसे कि अभी मैंने करके दिखाया। एक आपके पास ऑप्शन होती है परपेंडिकुलर 2 पॉइंट लाइन। ये आपको अलाउ करता है कि आप अगर चाहो यहाँ पे वर्टिकल लाइन, ये तो आपने एक लाइन लगाई है 2 पॉइंट लाइन, ठीक है, और इसके ऊपर अगर आप 90 डिग्रीज के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन लगाना चाहो, ये ऑन कर दो। अब इससे फायदा ये होगा, जैसे ही आप इस पॉइंट को टच करोगे तो ये आप लेफ्ट या राइट या बिलो, ये देख रहे हो, जो लाइन आपने प्लेसमेंट करनी है वो 90 डिग्री पे होगी। किसी खास एंगल पे करनी हो तो 2 पॉइंट लाइन से कर सकते हो। 2 पॉइंट लाइन वाला पहला जो ऑप्शन है ये क्या करती है, ये आपको अलाउ करता है कि अगर आप यहाँ पे लाइंस लगाना चाहो, ये लगा सकते हो। ये परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज पे, जितना फासला आपने रखना है आप बता सकते हो।
इन तमाम लाइंस के ऊपर अगर आप वेट बढ़ाना चाहो, इनको मूव करना चाहो, बाद में शेप टूल से कर लेना। और अगर आप इसमें चाहो तो स्मार्ट फिल से आप डिजाइन को भी रेडी कर सकते हो। सिंपल सा एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर भी इसका रोल यही है, परपेंडिकुलर। अगर आप जस्ट 2 पॉइंट लाइन लगाना चाह रहे हो तो मसला है कोई नहीं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, ये तो हम कर ही सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई कहे कि आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है 2 पॉइंट, ये टूल है, ये परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करता है। चाहे इधर लगवा लो, इधर जाओगे तो इधर लगेगी, ऊपर की तरफ टच करोगे तो ये ऊपर वाली लाइन, अगर इस साइड पे आ जाओगे तो ये वाली लाइन, ऐसे इनसाइड करोगे इनसाइड, ये परपेंडिकुलर लाइन लगती है। अब जैसे भी लगाना चाहो और जिस साइड पे लगाना चाहो, इसका इतना ही काम है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको किस तरह प्ले करना चाह रहे हो। सर्कल पे लगाओगे सर्कल पे लगेगी परपेंडिकुलर, ये देखो। कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको 2 पॉइंट लाइन लगानी है, ये दिस इज 2 पॉइंट लाइन, जहाँ पे भी लगाओगे ये देखो, जिस किनारे पे जिस एज पे भी जाते हो उसके सामने 90 डिग्री के एंगल के ऊपर लाइन लगेगी। मतलब दोनों तरफ जाविया 90 डिग्री का ही होता है, चाहे किस साइड पे रख लो, बाहर की तरफ करना है बाहर भी यही सिलसिला, जिस पॉइंट पे टच करेगा उसके दोनों साइड पे 90 डिग्री का आपको यहाँ पे वैल्यू नजर आएगी। जबकि एक और ऑप्शन है आपके पास, ये इसे बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है 1 पॉइंट टच करेगा। जैसे एक सर्कल है, इस पे अगर आप ये ऑप्शन यूज करते हो, ड्रॉ ए 2 पॉइंट लाइन दैट इज टेंजेंट टू एन एग्जिस्टिंग लाइन, जैसे ये। अच्छा, इसमें आपने टच करना है, जिस जगह से आप स्टार्ट करोगे ना, बाउंड्री को, ऑब्जेक्ट की बाउंड्री के ऊपर आ जाना, जहां पे ड्रॉ करना है, ये लो, ये देख रहे हो, ये टेंजेंट। तो इस तरह करके अगर आपने कोई डिजाइन बनाना हो, कभी जरूरत पड़े, तो इनको आप इस तरह कंट्रोल कर सकते हो, टेंजेंट पॉइंट। अच्छा, 2 पॉइंट लाइन हो, फ्री हैंड हो, बेजियर हो, पेन हो, बी लाइन हो, पॉलीलाइन हो, 3 पॉइंट लाइन, जब कभी आप इनमें से किसी टूल पे क्लिक करते हो तो आपको एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन नजर आती है, वो ये है पैरेलल ड्राइंग। पैरेलल ड्राइंग, ये आपको टूल अलाउ करता है कि आप जब एक लाइन लगाओगे तो पैरेलल कितने ऑब्जेक्ट उसी तरह के बनेंगे। पैरेलल ड्राइंग नाम है इस टूल का। पैरेलल ड्राइंग इज अ टूल नेम। इस टूल को आप यूज करोगे जब कभी आप इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी तो मैं ये यूज कर रहा हूं ना, बाकी भी जब करूंगा उसके साथ भी ये वैलिड है। 2 पॉइंट लाइन, 2 पॉइंट लाइन करता क्या है कि आपने पैरेलल ड्राइंग का टूल बॉक्स ऑन कर लेना है, ये डिस्प्ले करेगा पैरेलल ड्राइंग की प्रॉपर्टी बार, ये आ गई, ये प्रॉपर्टी बार आ गई।
इस प्रॉपर्टी पार को जरा समझ लो। इसमें कोई 5-7 बटन हैं ये वाले। कितने ऑब्जेक्ट बनाने हैं? मिसाल के तौर आप क्या कहते हो, मुझे 5 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 5 क्रिएट करने हैं, और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से फासला 0.5 का रखना है। ये डिस्टेंस के लिए होता है। एक ऑब्जेक्ट बनेगा, 5 मजीद बनेंगे, 5 कॉपी मजीद बनेंगी। नंबर ऑफ लाइंस कितनी लगानी है, कितने डिस्टेंस पे लगानी है, और पैरेलल लाइन जो आएंगी लेफ्ट पे आएंगी या राइट पे आएंगी। अगर आप राइट ऑन कर दोगे तो ये राइट साइड पे लगेगी। सिंगल लाइन है ना, ये देखो, ये लगा रहा हूं। जैसे मैं इसको ड्रॉप करता हूं, ये लाइन लगी नहीं। आपको ये कहा गया था कि ये लाइन लगेगी तो 5 मजीद लगेंगी राइट साइड पे। ये क्यों नहीं लगी? क्योंकि ये क्रॉस है। ये अगर आपने इन टूल्स को यूज करना है तो इसको आपने पहले क्लिक कर देना। दोबारा से देखो, दोबारा बनाते हैं, लेकिन इस बार इसको ऑन करके बनाते हैं। ये ऑन हो गया, ये देखो, ये ऑफ हो गई ऑप्शन, ये ऑन हो गई। कितनी लाइंस? 5। कौन सी साइड? राइट साइड। कितना डिस्टेंस? 0.5। क्या उसका प्रीव्यू देखना है, मतलब यहां पे दिखाए? यस, देखना है मुझे। ये लो, ये देख लो, लाइंस लग गई। ये लाइंस लग गई। अगर आप इसका डिस्टेंस यहां से मैनेज करना चाहे, यहां से भी कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप यहाँ पे इस टूल को यूज करते हो और इसको एक्टिवेट करते हो, साल में डायरेक्शन लेफ्ट कर दो, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी करने हैं 0.5 के फासले पे, और ये आप बना लो। ये लो, ये देख लो, एक के साथ 10 डिस्टेंस यहां से। और अगर मैं आपको कहूं इसके ऊपर मजीद इंटरेस्टिंग ऑप्शन बनाते हैं, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको रोटेट कर लेता हूं कंट्रोल के साथ। ये लो, राइट क्लिक करने लगा हूं, ये लो, डुप्लीकेट हो गया। ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गए, एक अच्छा डिजाइन रोटेट होके आपने बना लिया। अब इसके ऊपर अगर आप चाहो तो एक अच्छी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो यूजिंग स्मार्ट फिल। लाइक आई वांट टू मेक एम, ठीक है। और अगर आप कहोगे ये बाकी अगर स्क्वायर जो आपने लगाए थे खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल हो सकते हैं। उसके लिए आपको, हमने एक टूल यूज किया था, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। ये लो, काम हो गया आपका कंप्लीट। लेट्स रिमूव दीज लाइंस। तो पैरेलल ड्राइंग आपके पास एक ऑप्शन है जो आपको अलाउ करती है कि एक ऑब्जेक्ट आपने बनाना है, बाकी वो खुद बना देगा। इसको एक तरह एक बार और देख लो। अगर आपने ऑफ कर दिया, ठीक है, अगर आपने ऑफ कर दिया, आप लाइंस बाद में भी क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम सिंगल ऑब्जेक्ट। ये देखो, ये आपने स्ट्रेट लाइन लगाई, ये ऑफ था, ठीक है, ये ऑफ था, ऑन कर दो। और साथ में आपको कि सर ये करंट ऑब्जेक्ट तो नहीं बना, या तो पहले ऑन कर लेते तो बनते भी दिखती। अब करना है तो यहां से कर दो, ये बटन है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्टेड, हाउ मैनी? 10। ये लो, ये 10 हैं, ठीक है। इन्हीं से 10 और बनाने हैं, दोबारा इस पर क्लिक कर दो। ये लो, ये देख रहे हो, पूरे का पूरा आपका रेडी हो रहा है ग्राउंड। कभी आपको ये लाइंस चाहिए हो 2 पॉइंट,
ये एक अच्छा तरीका है। और अगर आप इस पे मज़ीद इसका वेट बढ़ाना चाहो, लाइन स्टाइल लगाना चाहो, यू कैन डू एनीथिंग। ये एक सिंपल सा टूल है जो आपको अलाउ करता है कि आप इनमें से कोई भी फर्दर ऑप्शन को यूज करते हुए अपनी जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो ले सको। तो पैरेलल ड्राइंग की ये ऑप्शंस हैं। और ये आपको करती क्या है कि अगर आपने कुछ भी ड्रॉ करना हो, ठीक है, कुछ भी ड्रॉ करना है अगर, तो ये ऑन किया तो उसी वक्त बनता हुआ नजर आएगा, लाइक दिस। उसी वक्त बनता नजर आएगा, लाइक दिस। उसी वक्त बनता हुआ नजर आएगा, लाइक दिस। बाद में अगर आपने मूव करना हो बाद में भी कर सकते हैं मूव। इसका विड्थ बढ़ानी, विड्थ बढ़ा लो। ठीक है, इस तरह इसका विड्थ बढ़ानी है, विड्थ बढ़ा लो। क्रॉस करनी, क्रॉस कर लो। और अगर आप समझते हो कि इसको फाइनलाइज करना चाहिए, ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव कर देते हैं, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट ले लो। जो खत्म करना चाह रहे हो आप खत्म कर सकते हो, लाइक दिस। बड़ी अच्छी ग्राफिक्स हो सकती है। ये टूल्स आपको अलाउ करते हैं कि अगर आप इस तरह के ऑब्जेक्ट्स बना के उसकी प्रेजेंस चाह रहे हो तो ये टूल है जी, सिंपल सा। 2 पॉइंट। 2 पॉइंट विद पैरेलल ड्राइंग, ये है पैरेलल ड्राइंग, यूज उसका। अब मैं आपको सेकंड टूल बताने लगा हूं। टूल का नाम है फ्री हैंड। फ्री हैंड क्या करता है, कभी कोई ऐसा आपका पेज हो, इस पे फ्री हैंड का इस्तेमाल क्या हो सकता है। फ्री हैंड आपको अलाउ करती है कर्व्स एज वेल एज स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए। ठीक है, इस टूल को आप यूज करते हो। ये देखो, ये अगेन जब आपको ये पैरेलल ड्राइंग की ऑप्शन अवेलेबल होगी, तो जब तक इसको ऑफ नहीं करोगे तो नए आने वाले इनमें से कोई भी टूल के साथ उसकी प्रेजेंस नजर आएगी। 10 मल्टी पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस 0.5। तो अगर आप ये नहीं चाह रहे, इसको ऑफ कर दिया करो यहां से। ठीक है, ये क्रॉस लग गया, अब आप बनाओ जो बनाना है। लेट सपोज आई वांट टू मेक लाइक दिस। क्लिक, क्लिक। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप फ्री हैंड ड्राइंग बना सकते हो, स्ट्रेट लाइन भी लग जाती है। अगर आप कंटिन्यू करना चाहो तो आपको इसके एंड पॉइंट पे आगे क्लिक करना पड़ता है, फिर कंटिन्यू होगा। फिर यहां से कंटिन्यू करना है तो आप एंड पॉइंट पे आगे क्लिक करके फिर कंटिन्यू करना पड़ता है, ऐसे, ऐसे। बाकी अगर इनको आगे पीछे करना, शेप टूल मौजूद है, शेप टूल से इसकी पोजीशन सही की जा सकती है। अब अगली बात, अगर आप चाह रहे हो कि ये क्लोज हो जाता, ये शेप जो मैंने बनाई है, या इसकी कॉपियां बनानी है, ये लो, राइट क्लिक, कंट्रोल डी। कभी इस तरह का भी डिजाइन रिक्वायर्ड होता है पेज के ऊपर।
इसको एडजस्ट करना, एडजस्ट कर लो ऐसे। ठीक है, कुछ और बनाते हैं। ये फ्री हैंड से बन रहा है। फ्री हैंड से और क्या हो सकता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर देता हूं, ये देखो। लेकिन इसमें याद रखना, ये टूल में एक मसला ये है कि इसको पॉइंट टू पॉइंट आप कनेक्ट करोगे, और अगर आप इसके स्टार्टिंग पॉइंट के साथ इसको मीट करोगे तो ये क्लोज पाथ हो जाएगा, जिसमें फिलिंग भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसे क्लोज नहीं करते तो फिलिंग नहीं होती इसमें। अब मैंने देखो ये खत्म कर दिया, फिलिंग नहीं होगी। यहां जरूर दिखा रहा है नीचे फिल हुआ हुआ है, लेकिन फिलिंग नहीं होगी। हाँ, बाकी काम हो जाएंगे, जैसे स्ट्रोक का वेट बढ़ाना है, स्ट्रोक का कलर देना है। फिलिंग नहीं होगी। फिलिंग के लिए स्टूडेंट्स आपको दोबारा से यहां पे आके इसी टूल से टू पॉइंट से भी कर सकते हो, इस टूल से भी कर सकते हो, इस टूल से भी कर सकते हो, इस टूल से भी कर सकते हो। ये सारे टूल अवेलेबल है। आप यहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसे। तो ये देखो फिल हो गया। बाकी स्ट्रोक नहीं चाहिए, राइट क्लिक करके स्ट्रोक बंद कर दो। अगर आपने कर्व निकालनी है, शेप टूल से आओ, यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे राइट क्लिक करके कर्व, ये लो जनाब, ये कर्व आ गई। इसको फिट फिट कर लो इधर पेज के ऊपर, जैसे आप दिखाना चाह रहे हो, आगे पीछे करना चाह रहे हो, पेज के ऊपर एडजस्ट करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। और ये जो आपने एक शेप थी, अब ये देखो, ना तो रेक्टेंगल है, ना सर्कल है, ना पॉलीगॉन है, ना स्टार है। ये फ्री हैंड से बनाई हुई एक शेप है। तो इसका मतलब फ्री हैंड से कोई भी शेप आप क्रिएट कर सकते हो, लाइक दिस। दोबारा से देखो, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करता जाता है, करता जाता है। आप जैसे जैसे पॉइंट को मिलाना चाहो, आप मिला के शेप को कंप्लीट आप कर सकते हो। कभी भी आपको जरूरत हो, फ्री हैंड टूल, टू पॉइंट लाइन टूल, बेजियर टूल, ये सारे आपके इंटरेस्टिंग टूल्स हैं अगर आप इसे इस्तेमाल करके हुए। देखो, अगर तो रेगुलर शेप बनानी है, सर्कल मौजूद है, पॉलीगॉन मौजूद है, स्टार मौजूद है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी शेप्स बनानी हो जो इरेगुलर शेप्स हैं, तो ये मुश्किल होता है आप लोगों के लिए करना। तो ये टूल्स आपके पास अवेलेबल है, अगर आप इनको इस्तेमाल करके कुछ क्रिएट करना चाहो, यू कैन डू इट। जैसे अभी मैं आपको इन टूल्स के बारे में बता रहा हूँ कि टू पॉइंट का मैंने बता दिया। टू पॉइंट की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली, ये ऊपर प्रॉपर्टीज पड़ी हुई ये वाली। आप परपेंडिकुलर भी लगा सकते हो, टेंजेंट भी लगा सकते हो, वेट बढ़ाना हो, लाइन स्टाइल देनी हो, एरो हेड टेल लगानी हो, ये भी लगा सकते हो। और इसमें एक अच्छी चीज जो है वो ये है कि आप पैरेलल ड्राइंग को एक्टिवेट कर दो। बहुत जबरदस्त ऑप्शन है ये, पैरेलल ड्राइंग ही आ जाता है। इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। एक दफा बनाओगे 10 वो खुद क्रिएट करेगा, एक दफा आप बनाओगे 50 दफा वो खुद क्रिएट करेगा। कितने फासले पे क्रिएट करेगा ये आपको बताना है। इसमें कुछ भी हो सकता है। लाइक अगर मैं फ्री हैंड से कुछ बनाता हूं, ये देखो, पहले आपने इसको ऑन कर देना, नंबर ऑफ आइटम आपने बता देना, साइड कौन सी ये भी आपने बता देना, और यहां बनाना शुरू कर देना। जैसे आप बना रहे हो, ये देख रहे हो, 10 ऑब्जेक्ट वो खुद बना रहा है। एक आप बनाओगे, 10 वो बनाएगा। ये काम है पैरेलल ड्राइंग का। तो पैरेलल ड्राइंग बाद वक़्त आपको जरूरत पड़ जाती है डिजाइन के लिए, इस्तेमाल करके आप इससे अपना काम ले सकते हो। तो एक अच्छा टूल है जो आपको अलाउ करता है, इफ यू वांट टू मेक समथिंग लाइक दिस। ये जी फ्री हैंड, ये सब टूल जो आपको नजर आ रहे हैं इसके साथ पैरेलल ड्राइंग चलेगा। ये बटन, ये ऑन ऑफ कर रहा है।
दरमियान में आपको पैनल प्रॉपर्टी बार नजर आ रही होगी, ये पैरेलल ड्राइंग की प्रॉपर्टी बार है, इसको आप यूज करो। अगर तो आपने सिंगल वर्जन चाहिए तो इसको ऑफ कर दो, फिर जो बनाओगे वो एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन लगती है, लेकिन आपको अलाउ करता है कि अगर आप कंटिन्यू करना चाहो तो इसके एंड पॉइंट पे आ जाओ, और एंड पॉइंट से दोबारा से अगला पॉइंट ड्रॉ कर दो। एंड पॉइंट पे आ जाओ, अगला पॉइंट आप ड्रॉ कर दो, एंड पॉइंट पे आ जाओ, अगला पॉइंट आप ड्रॉ कर दो, और ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर लाइन स्टाइल वेट वगैरह लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन आप इसमें फिल नहीं कर सकते क्योंकि ये ओपन है, फिल नहीं होगा इसमें, बाकी सब कुछ हो जाएगा। आप इसकी कॉपी निकालें, कॉपी निकाल लो लाइक दिस, जितनी कॉपी बनानी है कॉपी निकाल लो, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि इसकी फिलिंग कर दो, फिलिंग नहीं होगी इसकी। फिलिंग के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको इन ऑब्जेक्ट की जो बाउंड्री क्लोज करनी पड़ेगी, पाथ को क्लोज करना पड़ेगा। अब वो किससे करोगे, आपकी मर्जी है, इससे कर दो फ्री हैंड से, 2 पॉइंट से कर दो, बेजियर से कर दो, पेन से कर दो, ये सारे टूल आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, फ्री हैंड से कर लेते हैं। अच्छा, फ्री हैंड आपको पॉइंट नोड के ऊपर यहाँ पे जहां पे आपने इसको क्लिक करोगे, करने के बाद जिस पॉइंट के साथ दोबारा क्लिक करोगे ये कनेक्ट कर देगा, इसके साथ इसको कर दोगे तो ये कनेक्ट कर देगा। अब आप कहोगे इसमें अब क्या हो सकता है, इसमें फिलिंग हो सकती है, लेकिन वो फिलिंग कौन सी होगी, वो फिलिंग होगी स्मार्ट वाली, वो नहीं हो सकती क्योंकि वो पूरा पाथ यहां तो क्लोज करते हैं ना, तो फिर पाथ के अंदर हो जाती है। अब ये चूंकि ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, आपने उनको क्लोज नहीं किया, तो आपको इस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा। कभी इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ जाएं तो ये अच्छी ऑप्शन है फ्री हैंड। फ्री हैंड जरूरी नहीं होता कि स्ट्रेट कनेक्टिंग पॉइंट ही हो, जरूरी नहीं होता, आपके जिगजैग पॉइंट भी हो सकते हैं लाइक दिस। ये देखो, ये मैंने एक लाइन लगाई, ये हो गई खत्म। अगर यहीं पे आपने खत्म करनी है, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो इसके एंड पॉइंट पे आके आप जिगजैग लाइन भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने स्ट्रेट कनेक्टर ही देने हैं। इसके साथ फिर कनेक्ट करनी है, ये लो, स्ट्रेट लाइन लगानी है, ये लो, फिर जिगजैग लगानी है, ये लो, फिर स्ट्रेट पॉइंट लगाना है, ये लो, फिर जिगजैग लगानी है, ये लो, फिर स्ट्रेट पॉइंट लगाना है, ये लो, क्लिक करते जाओ स्ट्रेट पॉइंट लगाते जाओ, क्लिक करते जाओ स्ट्रेट पॉइंट के साथ मिलाते जाओ, क्लिक करते जाओ। और इसको अगर आपने इसके स्टार्टिंग पॉइंट के साथ क्लिक कर दिया, ये क्लोज हो गया, अब फिलिंग हो सकती है। शेप टूल अवेलेबल है, अगर आप इसमें कहीं रीशेप करना चाहो यू कैन डू एनीथिंग। अब आपको कहा जाए कि ये पॉइंट प्रीवियस के साथ स्ट्रेट हो जाए, मसला है कोई नहीं, आप इस पर राइट क्लिक करके कहो इसको लाइन स्ट्रेट कर दो, ये लो। आप ये भी स्ट्रेट करना चाह रहे हो, कोई मसला नहीं, ये लो। इसको भी करना चाह रहे हो, ये लो। इसका मतलब है उसको स्ट्रेट करना या उसको दोबारा से कर्व करना वो इशू नहीं है। आप यहां पे आके क्लिक करके पॉइंट एक्टिवेट करके यहां से भी कर्व कर सकते हो, और राइट क्लिक करके यहां से भी किसी टाइम पे अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कर्व निकालनी है, कर्व निकाल लो, ये लो। किसी टाइम पे आपने डिसाइड कर लिया कि इसको स्ट्रेट करना है, आप किसी टाइम पे भी इसको स्ट्रेट कर सकते हो। बस एक ख्याल करना है कि ये जो पॉइंट आपने एक्टिवेट किया है, नोड जिसे बोलते हैं, ये प्रीवियस लाइन को, जो इसका प्रीवियस पॉइंट है वहां तक इसको स्ट्रेट कर देगा। इसका काम ही ये होता है, इसका प्रीवियस ये है। ये इससे आप स्ट्रेट भी कर सकते हो और उसको कर्व भी कर सकते हो। बनाया कैसे है, टूल का नाम क्या है, फ्री हैंड। फ्री हैंड में कमाल की चीज ये है कि इसमें पॉइंट टू पॉइंट स्टेट कनेक्टिविटी भी दे देता है, लाइंस की कर्व्स, अगर आपने उसको कर्व शेप में करना वो भी कर देता है। ये एक अच्छी चीज है इसमें। तो इसका मतलब है कि अगर आपने कभी ये डिसाइड किया कि मुझे एक शेप बनानी है, फ्री हैंड से बनानी है, एक क्लिक करने के बाद दूसरी साइड पे आपने अगर क्लिक के साथ ड्रैग भी कर दिया तो ये आपको इस तरह, अच्छा इसमें जो है जस्ट आपको 2 पॉइंट की कनेक्टिविटी दे रहा है, या आप जिगजैग लगा लो, या इसके साथ कनेक्ट करके
आप स्ट्रेट लाइन लगा लो, चाहे इधर लगा लो, चाहे इधर जाके इधर लगा लो, किसी टाइम पे कहीं से भी डिसाइड करके उसको कनेक्ट कर सकते हो लाइक दिस। नोड टू नोड कनेक्टिविटी आप कहीं से भी दे सकते हो, वो तो मसला ही कोई नहीं। हाँ, अगर आपको कहा जाए कि इसको कर्व करना है तो कर्व हो जाएगा शेप टूल से, लेकिन आपके पास एक टूल और भी है फ्री हैंड के बराबर में, बेजियर। ये थोड़ा डिफरेंट है। 2 पॉइंट, जस्ट 2 पॉइंट की तरह मैंने स्ट्रेट लाइन लगा देता है। ये लाइन भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहो तो कनेक्ट करके उसकी कर्व्स के अंदर भी आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। हाँ, बाद में अगर उसको स्ट्रेट या कर्व करना है, वो शेप टूल है। नए सिरे से रिलोकेट करना है पॉइंट्स को, वो भी हो जाएगा शेप टूल से। इसकी बाउंड्री को कहीं पे डिस्कनेक्ट करना है, ब्रेक अपार्ट करना है, वो भी हो जाएगा। स्ट्रेट करना है, कोई नोड ऐड करना है, वो भी हो जाएगा। तो डिलीट करना है, वो भी हो जाएगा। सारी चीजें मौजूद है। बेजियर टूल थोड़ा डिफरेंट है। बेजियर टूल से क्या होता है, नेक्स्ट टूल देख रहे हैं बेजियर। बेजियर टूल क्या करता है, ये आपको अलाउ करता है कि कभी अगर आपको रिक्वायर्ड हो कोई ऐसी शेप्स जिसमें इस तरह का कोई एक्शन चाहिए, क्लिक किया, और दूसरे पॉइंट पे अगर आपने क्लिक सिंपल करना है, ये स्ट्रेट कनेक्टिविटी। और इसमें और जो क्या नाम है, फ्री हैंड में फर्क है। फ्री हैंड में आपको कनेक्ट करके आगे आना पड़ता है, फिर वो उसको कनेक्टिविटी दिखाता है। ये वैसे ही कर देगा, ये देखो। कभी आपको ऐसी शेप चाहिए, ये खुद ही पिछले पॉइंट के साथ खुद ही कनेक्ट कर देगा। अगर यहीं पे इसे ड्रॉप करना है, आगे नहीं लेके चलना, क्लोज नहीं करना, एंटर कर दो या स्केप कर दो, दैट्स इट, खत्म हो गया मामला। अब आप इसको जाके इसका वेट बढ़ाना है, वेट बढ़ाओ, लाइन स्टाइल चेंज करना है, एरो हेड टेल लगाना है, वो आपकी मर्जी है क्या करना चाह रहे हो। और अगर आप इसी शेप में वर्क करना चाह रहे हो, शेप टूल से जाके ये काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फिलिंग करनी है, यू नीड टू कनेक्ट इस एंडिंग विद स्टार्टिंग। अब वो कैसे, अब उसके लिए ये सारे टूल्स हैं, इनमें से जो आपको पसंद है वो यूज कर लो। चाहे फ्री हैंड यूज कर लो, चाहे 2 पॉइंट लाइन यूज कर लो। जैसे फ्री हैंड करता हूं, ये देखो, ये आपका डाउन एरो नजर आ रहा है, कनेक्ट करके इस पॉइंट पे जाके ड्रॉप कर दो। लो जी, अगर आप समझते हो ये कनेक्ट नहीं हुआ, शेप टूल से सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको एक टूल और सिखाने लगा। अगर आप समझते हो, चलें इसका मैं वो हेड ऑफ कर देता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ, ये लो, ताकि आपको एग्जैक्ट नजर आए। अब ये 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये पड़ा हुआ है, शेप टूल से नजर आ रहा है, एक पॉइंट ये पड़ा हुआ है, एक पॉइंट ये पड़ा हुआ है। अगर आपको कहा जाए कि इसको आपस में कैसे मिलाएंगे, एक तरीका ये है कि इसको ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप कर दो। जब डाउन एरो ऐसे करके नजर आए, ड्रॉप कर दो, ये लो, फिल भी हो गया। इसका मतलब है किसी फ्री हैंड शेप को बनाते वक्त अगर आप उसको मुकम्मल नहीं ड्रॉ करते, उसको क्लोज नहीं करते, तो बाद में भी आपके पास ऑप्शन है, यू कैन डू इट। आप बाद में भी क्लोज कर सकते हो। बेजियर को दोबारा से देखो, बेजियर टूल क्या करता है। बेजियर टूल आपको अलाउ करता है कि एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ। इसका मतलब आप अगर रेक्टेंगल भी बनाना चाहें, रेक्टेंगल बन गई, ये लो, ये लो। ट्राइंगल बनाना चाहें, ट्राइंगल बन गई, ये लो। स्टार बनाना चाहें, स्टार भी बन जाएगा, ये लो। जैसी भी शेप बनाना चाहो, यू कैन मेक इट। जो भी शेप बनानी है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के साथ आप इसको बनाते जाओ। और इसको क्लोज करना है, क्लोज कर दो। क्लोज करोगे तो फिल होगी, वरना फिलिंग नहीं होगी। लेकिन ये बाद में भी हम पॉसिबल है, आप इसको रीशेप बाद में भी कर सकते हो। ये सारे हैंडल तो मौजूद हैं। आप इसको बड़े तरीके से अच्छी सी कोई डिजाइन की क्रिएटिविटी चाह रहे हो, तो ये एक आपके पास बेजियर टूल से बन गया। हाँ, अगर आपको कहा जाए कि इसको कर्व में कन्वर्ट करना है, किसी जगह पे भी आप जाके क्लिक करके यहाँ पे कर्व में कन्वर्ट कर सकते हो। ये लो, कर्व बन गई, इतनी सी बात है। इधर भी बनानी है, ये लो, राइट क्लिक करके टू कर्व, ये भी बन गई। इसका मतलब आप इस तरह की शेप्स आपको अलाउ करता है, आप कभी भी इस तरह की शेप्स बनाना हो बेजियर टूल से बना सकते हो। फर्क है बेजियर में और फ्री हैंड में, फर्क है। एक फर्क तो ये है कि जो दूसरा पॉइंट होता है वो नेक्स्ट पॉइंट के साथ ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं होता, फ्री हैंड में नहीं होता, बेजियर में हो जाता है। एक और फर्क है, दूसरा फर्क क्या है
मिसाल के तौर पे एक शेप बनाता हूं, ये देखो, क्लिक किया, यहां पे आके मैं क्लिक नहीं कर रहा बल्कि क्लिक प्लस ड्रैग कर रहा हूं, ये लो, ये शेप बन गई। और अगर आप इसको यहीं पे खलास करना चाह रहे हो, एंटर कर दो, ये लो, शेप मुकम्मल नहीं हुई, आधी है। आधी अगर आप इसकी रेप्लिका बनाना चाह रहे हो कंट्रोल के साथ, इधर बना लो, ये लो। अब आप कहोगे सर ये एक लीफ तो बन गया, ठीक है, एक आपने बेजियर टूल से बना तो दिया, लेकिन ये ज्वाइन नहीं हुए में, इसके लिए क्या करें? उसके लिए आप शेप टूल को यूज करो, इधर क्लिक करो, इसका पॉइंट ऑन कर दिया। अब इधर आ जाओ, इधर शिफ्ट के साथ क्लिक करो, इसको ऑन कर दो। ऑन करने के बाद इसको आपने अब क्या करना है, अब इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, मसला बन रहा है हमारे लिए, ये ज्वाइन कैसे होंगे? इसके लिए एक टूल है, एक सिंपल सा टूल है, और वो टूल आपका अवेलेबल है ऑब्जेक्ट मेन्यू में ज्वाइन कर्व्स के नाम से। इसको ऑन कर लो। जैसा पैरेलल ड्राइंग मैंने एक कमाल की चीज बताई कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनने शुरू होते, जितने बनाओ, चाहे बेजियर से बनवा लो, चाहे फ्री हैंड से बनवा लो, चाहे आप 2 पॉइंट से बना लो, जितने मैंने सिखाए हैं अभी। ज्वाइन कर्व एक आज और ऑप्शन है, इसको भी सीख रहे हैं आज। ज्वाइन कर्व पे क्लिक कर दो। ज्वाइन कर्व पे क्लिक करते ही स्टूडेंट्स ये एक ज्वाइन कर्व के नाम से पैनल आ जाएगा। इसमें 4 ऑप्शंस होती हैं, एक्सटेंड, चैफर, फिलेट, बेजियर कर्व। क्या फर्क है इसमें? सबसे पहले तो ये 2 पॉइंट को आपने जो सिलेक्ट किया हुआ है, देखो इसमें गैप है, ये गैप कितना है, कितना ज्यादा या कम के ऊपर ये ऑप्शन अप्लाई होगी, ये गैप यहां से आपने सेट कर। अगर ये कम है तो ये ज्वाइन नहीं होगा, अगर ये कम है तो अप्लाई करने से ये ज्वाइन नहीं होगा, ठीक है। और अगर हो रहा है तो वो ऊपर वैल्यू देखो, इस वैल्यू की वजह से हो रहा है कि इनका गैप पॉइंट 0.9 के बराबर है तो जरूर होगा। अच्छा, दूसरी बात, ये आपको तीनों ये 4 ऑप्शन फर्क क्या है, ये देख रहे हो, ये दोनों एक्सटेंड हो रही है, इसीलिए इसका नाम है एक्सटेंड। मतलब एक एंकर ये है, एक एंकर ये है, तो ये क्या करेगा, दोनों आपस में एक्सटेंड होके आपस में कनेक्ट कर देगा। और अगर आप इसका गैप टॉलरेंस बढ़ा दोगे तो आराम से कर देगा। ये लो, अप्लाई, अंडू करता हूं दिस ऑप्शन के साथ, ये देखो, अप्लाई, अंडू करता हूं दिस ऑप्शन के साथ, अप्लाई, अंडू करता हूं दिस ऑप्शन के साथ, अप्लाई। ये देखो, इसमें थोड़ा सा आपको स्मूथ नजर आ रहा है, बेजियर, अंडू करता हूं, इसमें देखो स्ट्रेट नजर आ रहा है, इसमें स्मूथ नजर आएगा, अंडू कर देता हूं। जब कभी आपने ज्वाइन करना है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, क्लोज करना है और ज्वाइन करना है विद ईच अदर, तो एंकर्स को पहले सिलेक्ट करना जरूरी है, फिर आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इसको एक काम करते हैं, इस एंकर को मैं क्लोज टू दिस ले आता हूं, ऐसे, और इस एंकर को भी इसके क्लोज ले आता हूं, ऐसे। अब ये देखो, इसमें जब इनको क्लोज करेगा तो शार्पनेस रखनी है या स्ट्रेट कनेक्ट कर दो, ये देखो, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं, इसको किया, शेप के साथ इसको कर लेना। जब दोनों एक्टिवेट हो जाएं, ये रेड एंड ब्लू दोनों लाइनें नजर आ रही हैं, ये देखो, ये ब्लू हो गया और ये शेप के साथ ये रेड हो गया, दोनों जब एक्टिवेट हो जाएं तो आप अब इसको किस मॉड में ज्वाइन करवाना चाह रहे हो, एक्सटेंड में या बेजियर में? दोनों में फर्क क्या है, एक में वो स्ट्रेट कनेक्टिविटी दे देता है, एक में उसको थोड़ा बेंड करके दिखा देता है। तो ये अगर आप इसको करना चाहो ज्वाइन, तो ये इस तरह। हाँ, एक चीज और, अगर आप ये वाली ऑप्शन यूज करते हो तो इसमें आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इसको मजीद रेडियस बता सकते हो, कितना राउंड करना है। जितना रेडियस आप बढ़ा दोगे, राउंडनेस उसमें, अपीयरेंस उसकी ज्यादा आ जाएगी। तो मतलब एक ही है कि आपने ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद अगर मैं अब भी फिल करता हूं, अब भी फिल नहीं होगा, क्यों? कि ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट अभी आपस में कनेक्टेड नहीं है। एच टूल हैंड टूल के लिए होता है, थोड़ा ऊपर करता हूं, थोड़ा साइज भी छोटा करता हूं, इसका दूसरा हिस्सा भी तो था ना, ये वाला, ये तो ज्वाइन नहीं हुआ,
इसको भी तो ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही दो अलग थे। स्टार्टिंग अगर आपने कनेक्ट कर दी तो एंडिंग भी तो कनेक्ट करो। तो उसके लिए फिर अगेन यू नीड टू गो विद शेप टूल। पहले तो इसके एंकर्स को हमने दोनों को एक्टिवेट किया शिफ्ट के साथ। अब देखिएगा एक्सटेंड, अप्लाई, कितना शार्प सा। अंडू कर देता हूं। और ये यहां से आप मजीद इसको कंट्रोल कर सकते हो, राउंडनेस को। ये जिस तरह यहां पे आपको दिख रहा है ना, ये साइड के ऊपर जिस तरह डायग्राम में दिख रहा है, वैसे ही कुछ इसकी प्रेजेंस नजर आएगी अगर आप इसको कनेक्ट करोगे। अब ये कनेक्ट हो गई है ये शेप्स। अगर आपको कहा जाए इसके अंदर फिलिंग करनी है, अब हो जाएगी फिलिंग, पहले नहीं होनी थी। अब ये एक ही ऑब्जेक्ट है। जब तक आप किसी जगह से इसे ब्रेक नहीं करोगे, ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह ये आपके ज्वाइन हुए हैं ना, आप किसी पॉइंट पे भी इसको जाके ब्रेक पार्ट कर सकते हो। ये ब्रेक पार्ट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अभी नहीं कर रहे हम, मैं फिल करके दिखाना चाह रहा हूं। ये हो गया फिलिंग। कभी आप ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हो कि जो बनाने के लिए मैंने यूज किया है वो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बेजियर टूल को यूज किया था। तो बेजियर टूल आपको ये बना देता है। अगर आपकी फिलिंग इसकी स्ट्रोक ऑफ करना है, स्ट्रोक ऑफ कर दो। अगर आप एज ए लीव इसको यूज करना चाह रहे हो, कहीं पे प्लेस करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो लाइक दिस। या आपके पास एक लीव है और आप चाह रहे हो इसकी फर्दर कॉपीज बनानी है तो बना लो, वो तो मसला ही कोई नहीं। वो मैंने आपको रोटेट करना पहले ही सिखा दिया था। कंट्रोल के साथ इसको जितने एंगल पे देना है राइट क्लिक कर दो और इसको कंट्रोल डी करके रोटेट करवा लो। पूरा करवाना है आपकी मर्जी है, पूरा करवा लो। और अगर आप इनमें कलर्स फिल करना चाह रहे हो, शिफ्ट के साथ इनको सिलेक्ट करके एक एक छोड़ के ऑब्जेक्ट पैनल ऑन कर लो, चाहे वहां से सिलेक्ट कर लो अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में। और यहाँ से जाके इसके कलर्स की प्रेजेंस अपनी मर्जी से चेंज करके दिखा सकते हो। तो अगर आपसे आज के दिन के बाद पूछा जाए कि क्या फर्क है फ्री हैंड में, ऑब्वियसली ये सिंपल सा टूल है 2 पॉइंट। हाँ, इसमें एक अच्छी ऑप्शन है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की ऑप्शन एक है कि परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर सकते हो इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखो जिस साइड पे लगाओगे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करता है लाइन को। जहां भी लगाओगे, चाहे अंदर अंदर की तरफ लगवा लो, चाहे बाहर की तरफ लाइंस लगवा लो, ये परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करता है। बाद वक्त आपको अपने शेप के अंदर जरूरत पड़ सकती है। बाकी जहां तक फ्री हैंड है और बेजियर में फर्क मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग टूल है पेन टूल। पेन टूल हम यूज कर सकते हैं। पेन टूल बड़ी अच्छी कमाल की ऑप्शन है। इससे होता क्या है, ये फर्क पिछली तीन से किस तरह फर्क है वो मैं आपको लैब के थ्रू एक्सप्लोर करके भी बता देता हूँ। पेन टूल देखो, जॉइन का मैंने आपको बता दिया कि दो नोड्स को आपस में कनेक्ट करके फुल उसका क्लोज पाथ बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये अगर आपका सर्कल है तो इसको भी तो आप कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर सकते हो फ्रॉम एनी पॉइंट। अगर आपको कहा जाए कि इसको मैं कन्वर्ट टू कर्व करके इसको यहां से मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूं, ये लो डिस्कनेक्ट करके मैं इसको कुछ इस तरह शेप पड़ी हुई है कहीं पे। अगर आपको कहा जाए कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है शेप को, वो तो मसला है कोई नहीं, जिस तरह उसको किया था इसको भी कर लो। एक तरीका ये है इसको इसके ऊपर ड्रॉप कर दो, ये ऑटोमेटिकली ज्वाइन करवा लेते हैं। अगर आप इस ऑप्शन के थ्रू जाना चाहो तो कर सकते हो, शेप के साथ ज्वाइन कर दिया उसने। बेजियर ज्वाइन कर दिया उसने। एक्सटेंड ज्वाइन कर दिया उसने। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी आप इस टूल को यूज करके हुए कुछ क्रिएट करना चाहो, जॉइन कर्व्स आपको अलाउ करता है ये सारा एक्शन कंप्लीट करना। और जहां तक आपके ये टूल्स हैं, जिस तरह मैं अभी आपको पेन टूल के साथ काम करना आपको सिखा रहा हूं, मिसाल के तौर पे आपने नाइकी का लोगो बनाना है, नाइकी का लोगो बनाना है, आराम से बन जाएगा। पेन टूल जो कि फोर्थ ऑप्शन है, ये कर्व्स अगर आपने कोई सेगमेंट्स बनाने हो तो ये इसके लिए राइट ऑप्शन है। करता क्या है, इस आइकन में आपको क्रॉस दिख रहा होगा, पेन टूल के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी करता है। जो भी बनाना चाहो एनीथिंग, ये लो, ये कंप्लीट हो गया आपका टास्क। इसका मतलब ये हुआ कभी आपको कोई स्ट्रिप्स बनानी हो, बैनर बनाना हो, वैसे तो आप रेक्टेंगल से बना सकते थे, लेकिन ये भी एक अच्छी ऑप्शन है पेन टूल। लाइक दिस, क्लिक क्लिक क्लिक
क्लिक और ज्वाइन कर देते हैं। ये लो, ये यूज करते हैं शेप टूल। शेप टूल से इसको होल्ड किया, कर्व किया और ये लो, ये शेप बना दी। इसके अंदर फिलिंग करनी है, ये लो फिलिंग कर दी। कभी इस तरह के फॉर्म्स बनाने हो तो एक अच्छी ऑप्शन है, आप आराम से पेन टूल से ये सारा काम कंप्लीट कर सकते हो। लाइक दिस, ये देखो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी हो रही है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी हो रही है। और अगर आप यहाँ पे कर्व लगाना चाहो, इसी टूल से कर्व भी लग जाती है। ये नहीं कि बाद में कर्व तो शेप टूल से लगेगी, अभी भी आप लगा सकते हो। आप अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आपका अभी पूरा पाथ कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी स्टिल ओपन है, आप यहाँ पे भी कर्व लगा सकते हो। कैसे? क्लिक पर ड्रैग करके ऐसे, ये कर्व लग गई। अब वो आप कर्व इस डायरेक्शन में लगानी है, इस डायरेक्शन में लगानी है, क्या उसकी डीपनेस देनी है, ऐसे लगानी है, या आपने अभी भी आपकी कंटिन्यूटी होगी। कंटिन्यूटी आपकी कैसे होगी? बालूकात आपको इसको स्ट्रेट क्लोज करना होता है। अब ये देखो, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, कर्व आ रही है, ऊपर जाओगे इस तरफ आ जाएगी, इधर आओगे इधर आ जाएगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इसको यहीं पे क्लोज करना है, तो इसके एंड पॉइंट पे आके यहाँ पे क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद आप यहां पे सी प्रेस कर दो, और ये जाके इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो। सी, सी फॉर कस्प होता है। कस्प का मतलब है आप उसको राउंड नहीं करना चाह रहे, बल्कि उसको एंगल को रोटेट करके एक स्ट्रेट करना है अपने डायरेक्शन में। दोबारा से देख लो क्या किया मैंने। कभी आपको ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ जाए, लाइक ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये मैंने एक कर्व सी बनाई है, ठीक है। यहां पे आके अगर आपको कहा जाए कि इसको यहीं पे टर्मिनेट करना है, नथिंग टू डू मोर, एंटर कर दो, बात खत्म हो गई। ये शेप है, इस शेप को आप बाद में अपनी मर्जी से जो भी इसमें वैल्यूज फिल करनी है, आपने इसका वेट बढ़ाना है, आप इसी को यूज करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट लाइक दिस। आप कुछ भी इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहो, वो तो मसला ही कोई नहीं। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब कभी आपने पेन टूल को यूज करना है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी भी देता है। और अगर आपने किसी डायरेक्शन में, किसी पॉइंट पे अगर आपने ये सोचा कि मुझे इसकी कर्व निकालनी है, तो क्लिक प्लस ड्रैग से कर्व भी निकाल सकते हो। अब इधर निकालनी है, इधर निकालनी है। और अगली बात, अगर आपसे कहा जाए ये जो आपका पॉइंट जा रहा है जिस तरफ, इस तरफ इसने लाइन ने बढ़ाना है, इसी डायरेक्शन में लाइन ने जाना है, अगली पॉइंट इसी डायरेक्शन में जाने वाला है, यहां पे आप सी प्रेस कर दिया करो। सी से इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सी, कैट फॉर, सी फॉर कैट, ये वाला सी से आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, वरना इसने उसकी मूवमेंट। अब मैं यहां पे अगर क्लिक करूंगा तो ये देखो एक पॉइंट यहां पे लग जाएगा स्ट्रेट। इसको अगर आपने क्लोज करना है, यहां पे क्लोज कर दो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो यहां पे फिर एक कर्व निकालनी है, क्लिक प्लस ड्रैग शुरू कर दो। और अगर आप समझते हो कि आपने इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ नहीं आना, थोड़ा ऊपर की तरफ जाना है, सी प्रेस करके डायरेक्शन आप यहां से चेंज कर सकते हो। उसके बाद क्लिक करोगे, पॉइंट ज्वाइन कर देगा। और यहीं पे टर्मिनेट करना है, यहां पे भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, ड्रॉप करना चाह रहे हो ओवर योर स्टार्टिंग पॉइंट, क्लिक कर दो, ये शेप कंप्लीट हुई, और इसके अंदर कलर भी आपने रख दिया। इस शेप को मजीद शेप टूल से चेंज किया जा सकता है, अभी भी आपके पास ऑप्शन है, यू कैन डू एनीथिंग। जैसे ये शेप है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको जिस तरह बनाना है, ये लो, बाद में भी कर लो। अगर आप समझते हो कि यार ये जो है ना शेप, उधर तो कर्व लग गई, इधर स्ट्रेट है, क्या ये कर्व नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। राइट क्लिक करो, टू कर्व करके इसको आप वैसी शेप वहां पे भी आप इसकी दे सकते हो। जस्ट यू नीड टू क्लिक। और अगर इंडिविजुअल कर्व कंट्रोल करनी है वो भी कर अच्छा, ये देखो, अब इसमें एक इशू आ रहा है। इशू ये है कि एक तरफ अगर आप इसको करते हो तो दूसरी तरफ भी कर्व आपकी स्मूथ हो रही है। ये स्मूथ इसलिए हो रही है कि ऑप्शन वहां पे ऑन है। वो कौन सी ऑप्शन है? वो ये है। अगर इसको कस्प कर लोगे, कस्प करने से ये इंडिविजुअल हो जाएगी, ये अलग हैंडल हो जाएगा, और ये हैंडल अलग हो जाएगा। ये एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आप इसमें स्मूथनेस देना चाह रहे हो, तो स्मूथ के लिए ये होती है बैलेंस करने के लिए। ये इसका नाम है सिमेट्रिकल मॉड। सिमेट्रिकल का मॉड का मतलब है उस नोड के दोनों तरफ सिमेट्री आएगी, बैलेंस आएगा। और अगर आप चाह रहे हो एक अप हो दूसरा लो हो, तो ये कर दो। अब ये देखो, एक अप होगा, दूसरा लो हो रहा है, देख रहे हो?
एक अप हुआ दूसरा लो हुआ हैंडल। लेकिन अगर आप चाह रहे हो दोनों इंडिपेंडेंट हो जाए तो ये कर दिया करो, इसे बोलते हैं कस्प नोड। क्लिक कर दो, अब इससे ये होगा इस एंगल को अलग से कंट्रोल कर सकते हो, इस हैंडल को अलग से कंट्रोल कर सकते हो। ये छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, ये आपको इंशाल्लाह काम आएंगी। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे नाइकी का आइकन बनाना है, लोगो बनाना है, ये लो क्लिक, यहां पे आया और मैं क्लिक बस ड्रैग करने लगा हूं, इसको शेप दूंगा एक टिक जैसी होती है, टिक किया हुआ, ये देखो नाइकी का आइकन। अभी बात खत्म नहीं हुई, यहां पे अभी मैंने माउस छोड़ दिया, मैं आ रहा हूं इसके इस पॉइंट पे क्योंकि स्टार्ट है, यहां पे क्लिक करता हूं और ड्रैग करता हूं नीचे की डायरेक्शन में, ये लो फिलिंग करनी है, फिलिंग कर लो। ये देख रहे हो एक सिंपल सा, हमने वो एक पेन टूल को यूज करते हुए अपनी शेप मुकम्मल की। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे हार्ट बनाना है, मुझे हार्ट बनाना है, मुझे कोई शील्ड बनानी है ओवर हेयर, यू कैन डू इट। अच्छा मजे की बात है, ये जो शेप्स बन रही है ना, इसमें आप अपनी मर्जी से जो भी ऑब्जेक्ट प्लेस करना चाहो यू कैन डू इट। वो तो मैंने आपको पावर क्लिप बताया हुआ है इनसाइड, वो आप यहाँ से इंपोर्ट करके, वो तो आप किसी टाइम पे भी अगर आप समझते हो कि आपको जरूरत है इमेज की, प्रेजेंस वहां पे चाहिए, वो तो आप कर लोगे, वो तो कोई इशू नहीं है। शेप मैंने आपको बनाने सिखानी थी, इन टूल का यूज करना सिखाना था, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये तो वेरी इजी, आप जस्ट इसको पावर क्लिप इनसाइड दिस कर दोगे, फिट करना है कंटेंट फिट कर दोगे, स्ट्रेचिंग वगैरह करनी है, ये लो। इसमें भी कर सकते हो, ये नीचे वाले में सेम वही, अगेन इंपोर्ट। इसका मतलब है रेगुलर शेप्स तो आपके पास अवेलेबल होती हैं, कौन सी, रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगॉन, लेकिन बाल का तो कुछ ऐसी शेप्स बनानी पड़ जाती हैं जिसमें आपको वो अवेलेबल नहीं होती, तो उसको किस तरह अवेलेबल करोगे, उसके लिए फिर आप इन टूल्स को यूज करोगे। फ्री हैंड, 2.9, बेजियर, और ये पेन। अच्छा पेन के साथ एक और काम करते हैं, मिसाल के तौर पे यहां पे आपने कोई टाइटल देना है, टाइटल लगाया, कोई शेप वेप आपने यहां बनानी है। शेप के लिए मैं यहां पे चूंकि मुझे सिमेट्रिकल शेप बनानी है तो एक मैंने बीच में गाइडलाइन लगा ली, ताकि एक साइड मैं कंप्लीट करूं, दूसरी ये खुद बना दे। अब जब कभी सिमेट्री बनाते हैं तो आमतौर पे गाइडलाइन आपको अच्छा एक सिमेट्री लाने में आपको सपोर्टिंग टूल मिल जाता है। ये जी पेन टूल, पेन टूल से जाओ, ये जी क्लिक, क्लिक बस ड्रैग, क्लिक, क्लिक बस ड्रैग, ये लीजिए ये शेप। और अगर आप चाह रहे हो इतना ही रखना है, यहीं पे किल कर दिया जाए, मजीद आगे नहीं जाना, डबल क्लिक कर दो, ये छोटा सा माइनस नजर आएगा इसके नोड के साथ, ये डबल क्लिक कर दो इधर, या एंटर कर दो या स्केप कर दो, एनीथिंग। ये लो जी आपकी शेप, हाफ आपने जो बनानी थी बना ली। शेप टूल अगेन आपके पास अवेलेबल है, अगर आप समझ तो यार थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, थोड़ा ठीक कर लिया जाए, थोड़ी लेंथ इसकी ठीक कर ली जाए, थोड़ी सी इसकी हाइट वे ऊपर लेके जाया जाए, थोड़ा सा इसको हम एंगल इसका इस तरह स्ट्रेच कर दें, कर लो। यहाँ आ गया, यहाँ गड़बड़ नजर आ रही है, थोड़ा ठीक करना है, कर लो, वो तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, अब इसको ठीक कर सकते हो। करने के बाद अब आपको इस शेप का पैरेलल वर्जन बनाना है। अब वो कैसे बनेगा, थोड़ा सा जूम करके देख लिया करो। चलो जी इसका पैरेलल वर्जन बनाना है, सिलेक्ट करो, वेट बढ़ाना है, वेट से दो 8 पॉइंट कर देते हैं, इसका पैरेलल वर्जन बनाना है, ये लो कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप कर दो, ये लो जी जनाब उसका पैरेलल वर्जन आ गया। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि इसके अंदर फिलिंग करनी है, अभी पॉसिबल नहीं है, अभी पॉसिबल नहीं है, वाई, बिकॉज दिस इज ओपन, यू नीड टू सेलेक्ट एंड पॉइंट्स या एंड नोड्स ऑफ ईच शेप। ये देखो ये लग गया है,
और ये इसका अलग है। इन दोनों को जब तक आप सेलेक्ट करके ज्वाइन नहीं करवाएंगे, ज्वाइन मैंने इसीलिए आज आपको बता दिया, क्लिक एंड देन शिफ्ट के साथ ये भी क्लिक है। जब ये दोनों आपको पॉइंट क्लिक नजर आए शिफ्ट के साथ, एक रेड एक ब्लू आमतौर पे होता है, उसके बाद आपने ज्वाइन पे जाना है। ज्वाइन ये मौजूद है, यहाँ पे जाके आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अप्लाई जैसे करेंगे ये उनको कनेक्ट कर देगा। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद अगर आप इसको बॉटम एरिया इसका वॉच करें तो उसमें भी इशू है। फिलहाल जाता है 2 पॉइंट्स है ना, इन दोनों को फिर सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद इसको भी ज्वाइन कर लो। अब आप इसमें फिलिंग कर सकते हो, और अगर आप इसकी आउटलाइन को वक्ती तौर पे बंद भी करना है, आप बंद भी कर सकते हो इसको। तो एक शेप जिसका एक पार्ट आपने बनाया, दूसरा आपने इस टूल के साथ बना दिया, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। और पेन टूल इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पे आपको अलाउ करता है कि कभी आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हो, लाइक ये। ले लो, इसको बाद में भी बैंड कर सकते हैं, वो टेंशन नहीं है, ये बाद में भी चेंज कर सकते हो इसको। अगर स्ट्रेट भी करना है स्ट्रेट भी कर सकते थे। और इसको अगर आप यहीं पे क्लोज करना चाहो, डबल क्लिक करके क्लोज कर दो। अगर आपने इसकी कर्व्स वगैरह सेट करनी है तो शेप टूल अवेलेबल है, यहाँ जाके इसको अपनी मर्जी से जैसे करना चाहो आप कर सकते हो, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। और जब ये कंप्लीट हो गया है एक पार्ट, तो इसका वेट अगर बढ़ाना है वेट बढ़ा लेना, और इसकी सेम कॉपी दूसरी तरफ कंट्रोल के साथ इसको ड्रॉप कर देना। बाद अगर आपको कोई शेप से इस तरह के बनानी हो जिसमें सिमेट्री चाहिए दोनों साइड्स के ऊपर, तो एक अच्छी ऑप्शन होती है, इसको आप इस तरह बना लिया करो, हाफ बनाया करो। बटरफ्लाई बनानी हो, फेस का एक पार्ट बनाना है, या कोई भी इस तरह का जब सिमेट्री हो, तो एक साइड कंप्लीट करो, दूसरा ऑटोमेटिकली वो बन जाता है। और जहां तक इसमें फिलिंग रिक्वायर्ड है, you need to select its points and join. Then go with fill. अच्छा, अगली एक टूल को मैं टच करता हूं, यह है बी लाइन। बी लाइन आपको एक बी की शक्ल में शेप देता है, बी। कभी आपका बी लाइन होता है, बी लाइन को अगर आप यहां पे ड्रॉ करते हो लाइक दिस, और यहीं पे मैं टर्म, वैसे तो इसको क्लोज करने के लिए आप डायरेक्ट इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, वो तो हो जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर एक क्लोजिंग ऑब्जेक्ट ये बन गया, इसमें फिलिंग भी हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये कि आप बी लाइन को जब आप इसको हाइज एंड लोज देते हो, और देने के बाद यहीं पे आप इसको टर्मिनेट करना चाहते हो, तो ये आपको फ्यूचर में यहाँ पे शेप टूल के साथ अगर आप इसकी सिमेट्रिकल वैल्यूज जनरेट करना चाहो, भी मैं क्लोज भी करता हूँ, तो आप यहाँ से इसको बाद में भी सेट कर सकते हो लाइक दिस। बाद अगर आपको इस तरह का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है पूरी फ्रेम में, ठीक है, तो आप इससे इस तरह कंट्रोल कर सकते हो। और इसकी कॉपीज आपको जनरेट करनी है, कॉपीज जनरेट करनी है, जैसे मैंने आपको बोला पैरेलल ड्राइंग का टूल तो अवेलेबल है, आप उधर से भी कर सकते हो। वो कैसे? ये जी पैरेलल ड्राइंग। पैरेलल ड्राइंग में आपने अगर बाद में करना हो तो कैसे करते हैं, जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, देन ये टूल है, इसको आपने एक्टिवेट कर देना है, तो ये अवेलेबल होता है। पैरेलल ड्राइंग्स जब तक ये टूल्स में से टूल एक्टिवेट नहीं होगा अवेलेबल नहीं होता, सीधी सी बात है, चाहे फ्री हैंड हो, 2 हो, बेजियर हो, बी लाइन हो। बी लाइन को मैंने एक्टिवेट किया हुआ है, और यहां से आपने इसको पहले अनचेक करना है, मतलब इसको एक्टिवेट करना है। जब ये एक्टिवेट होता है तो फिर आपने नंबर ऑफ कॉपीज बतानी है। नंबर ऑफ कॉपी जब बता दी, डिस्टेंस के साथ बता दो,
बताने के बाद ये है वो ऑप्शन जिस पे क्लिक करना होगा। ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्टेड। ये ऑब्जेक्ट बना देता है, उसकी नंबर ऑफ कॉपीज आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता है। बाद वक्त आपको जरूरत पड़ती है ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जिसमें आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर आप इसको पहले ऑन कर दोगे तो जब आप बना रहे होगे उस वक्त भी क्रिएट हो जाता है। जिस तरह मैंने इस वक्त एक्टिवेट कर दिया, 0.5 का डिस्टेंस भी बता दिया, 10 ऑब्जेक्ट, या चलिए इसे 5 कर देते हैं, 5 ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है। और ये आपने करने के बाद प्रीव्यू ऑन कर दिया, करने के बाद अगर आप यहां पे आप कुछ क्रिएट करोगे लाइक दिस, और अगर आप इसको टर्मिनेट करना चाहो डबल क्लिक कर दो, तो असल में ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना जिसको आपने 5 नंबर ऑफ कॉपीज के साथ जनरेट करवा दिया। शेप टूल स्टिल आपके पास अवेलेबल है, आप अगर चाहो इसको रीशेप करना चाहो तो ये कर्ज किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने सबको करना है, यू नीड टू सिलेक्ट ऑल, ठीक है। इसका फिर जो राइट वे इज दैट कि आप बी लाइन पहले बना लो सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ बना लो जैसी शेप आप ड्रॉ करना चाहो। जैसे मैंने एक काइंड ऑफ एम बनाना है, ठीक है, और यहीं पे टर्मिनेट करना है। एक एम मैंने बना लिया और इसको अलाइन कर लिया अपनी जरूरत के मुताबिक, ऐसे। ये लो जी, ये मैंने कर ली, एक शेप बना ली। शेप बनाने के बाद इसकी अगर डेप्थ करनी है, डेप्थ यहां से बढ़ा लो। इसको अगर आपने स्ट्रेट करना है उसमें ऐसे कर लो ताकि एक ही लाइन में आ जाए। अगर आपको कहा जाए इसकी कॉपीज बनानी है तो कॉपीज बनाने के लिए आपने पैरेलल ड्राइंग पे जाना है, और पैरेलल ड्राइंग में जाके आपने जो काम करना है वो ये नंबर ऑफ कॉपीज बतानी है, नंबर 1। नंबर 2 कितने डिस्टेंस पे रखना है, नंबर 3 आपने इस बटन पे क्लिक कर देना है, बस। इस तरह आपका फाइनल ऑब्जेक्ट स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह का वर्जन इसका आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप शेप टूल को क्लिक करते हो तो ये इंडिविजुअल हर एक शेप के ऊपर आप अलग से जरूर कर सकते हो, इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा। एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो ये है जिसके ऊपर मैं अप्लाई किया, ठीक है। बाकी क्या है, बाकी इसकी कॉपीज हैं, ठीक है। उसको आपको अलग से करना पड़ेगा। इसका मतलब है जो भी परफॉर्म करना है आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे कर दो, करने के बाद फिर उसकी कॉपीज बना लो ताकि उसके मुताबिक उसकी रेप्लिका जनरेट हो जाए। बाद में करोगे तो एज ए इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के तौर पे जरूर वो कर पाएगा, वैसे नहीं होगा। हाँ, इसको एक तरीका और हो सकता है, जैसे मैं स्ट्रेट लाइन लगाता हूं, ये देखो नंबर ऑफ कॉपीज कितनी है, 5 है। ये लो, क्रिएट कर दूं क्या 5, ये लो। शेप टूल को यूज करता हूं। एक काम लेकिन मैं पहले कर लेता हूं, दरमियान में एक मैं एंकर ऐड करवा देता हूं। ये लो, एंकर ऐड करवा दी। अब मैं इसको कहता हूं 5 कॉपी करे। अब आपके पास एंकर अवेलेबल हो गया। अब आप अगर चाहो इन सबको सिलेक्ट करके इकट्ठा शेप अप कर सकते हो लाइक दिस, ये देखो। इसकी कॉपी बना लो कंट्रोल के साथ। कभी आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हों, अच्छा, ये जो चीज है ड्राइंग लाइंस, इसमें ये सारे के सारी ऑप्शंस का अलग अलग काम है। फ्री हैंड का अपना काम है, 2 पॉइंट लाइन का अपना काम है, बेजियर का अपना काम है, पेन टूल का अपना है, और बी लाइन का अपना यहाँ पे रोल है। बाकी जो 2 टूल्स रह गए, एक टूल का नाम है पॉलीलाइन और एक टूल का नाम है 3 पॉइंट कर्व। 3 पॉइंट कर्व मैं पहले आपको बता दूं, आसान सा टूल है जिसमें 3 पॉइंट कर्व आपने जनरेट करनी है। नाम से जाहिर है 3 पॉइंट कर्व। जैसे क्लिक किया, 3 पॉइंट कर्व को एक्टिवेट किया, मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगाई, ये ले। लगाने के बाद अब आप जिस साइड पे जाओगे उस साइड पे कर्व आ जाएगी, इसलिए इसे बोलते हैं 3 पॉइंट कर्व। बस इतना ही काम है इसका। इसकी सेम कॉपी निकाल लो, इसकी ऊपर से क्लोजिंग करवा लो,
ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करके क्लोज करवा लो शिफ्ट के साथ। थोड़ा साइड पे कर देते ताकि दिखे, सिलेक्शन बाद का नहीं हो पाती के लिए। ये हो गया। और 3 पॉइंट कर्व का मकसद क्या होता है कि कभी आपको ऐसी शेप्स चाहिए होती हैं जिसमें आपको कर्व क्रिएट करनी होती है, स्ट्रेट लाइन नहीं लगानी होती बल्कि कर्व क्रिएट करनी होती है। तो कर्व क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा टूल है, ये क्लिक प्लस ड्रैग लाइक दिस। ऐसे डायग्राम बनाना है, डायग्राम लगा दो, ऐसे लगा दो, ऐसे रख दो। करने के बाद अगला काम आपने माउस बटन छोड़ देना है और कर्व के ऊपर ध्यान देना है। किस साइड पे कर्व चाहिए उस साइड के ऊपर माउस को ले लो, ये लो। ऐसी कर्व चाहिए, ऐसी कर्व चाहिए, ऐसी कर्व चाहिए, ऐसी चाहिए। जैसे ही आप कर्व के ऊपर क्लिक करोगे ये कर्व बन जाएगी। इसीलिए इसे बोलते हैं 3 पॉइंट कर्व। और अगर आप इसकी रेप्लिका लेना चाहो वो आपकी मर्जी है, नंबर ऑफ कॉपीज के ऊपर आप वर्क करना चाहो आपकी मर्जी है, रोटेशन पॉइंट सेट करके कुछ और बनाना चाहो ये आपकी मर्जी है। जो आप क्रिएट करना चाहो यू कैन डू इट। 3 पॉइंट कर्व आपको अलाउ करता है कि आप अगर चाहो तो आप ऐसा इस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो जो 3 पॉइंट के ऊपर होगा। जहां तक लास्ट इसमें टूल है, टूल का नाम है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन क्या करता है स्टूडेंट्स? कंटिन्यूटी देता है। किस चीज की? कर्व प्लस स्ट्रेट लाइंस। पॉलीलाइन का मतलब ड्रॉ कनेक्टेड कर्व्स एंड स्ट्रेट लाइंस इन वन कंटिन्यूअस एक्शन। कंटिन्यूअस का मतलब है पिछले के साथ आपको ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, खुद ही मिलाता है। यही सबसे बड़ा इशू यही बनता है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते वक्त आपको ध्यान देना पड़ता है। इससे प्रीवियस टूल जो आपको फ्री हैंड का दिखाया था उसमें देना पड़ता है। फ्री हैंड और इसमें एक फर्क है, वो ये कि प्रीवियस पॉइंट को ये खुद ही कनेक्ट कर देता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस टूल में, फ्री हैंड में और पॉलीलाइन में फर्क क्या है, इसमें आपको प्रीवियस पॉइंट को खुद से मैन्युअली कनेक्ट करना पड़ता है, इसमें ऐसा नहीं करना पड़ता, ये खुद ही कर देता है। कभी आपको ऐसी डिजाइन रिक्वायर्ड हो, ये देखो, क्लिक क्लिक क्लिक। और मजे की बात है अगर आप यहां जिगजैग स्टार्ट करोगे ये जिगजैग कर देगा। क्लिक जिगजैग, स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस वन, जस्ट ड्रॉप, ये लो, ये अब आपकी शेप कंप्लीट हो गई। कभी आपको इस तरह के फॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं जिसमें आप ये चाह रहे हो इजीली ये बन जाते हैं। इस तरह के फ्रेम्स बनाने हो तो आराम से पॉलीलाइन से आप इसको इजीली बना सकते हो। सिंपल सा टूल है। करता क्या है कि आपको अलाउ करता है कि आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन जहां आप चाहो वहीं पे आप इसको अपनी मर्जी से कर सकते हो कर्व्स, और फिर इसको दोबारा से ज्वाइन भी कर सकते हो। एक पूरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसको आप जैसे भी इस्तेमाल करना चाहो ऑन योर सरफेस ये किया जा सकता है। और मजे की बात है इसमें अगर आपको कोई कहे बाद में इसकी शेप चेंज हो सकती है, व्हाई नॉट? कर्व टूल तो है ना, शेप टूल से आप इसको जो मर्जी करो। इन नोट्स को आप एड्रेस कर सकते हो, बाद में भी चेंज कर सकते हो, जैसे आप पसंद करो। इसको तो आप अपनी मर्जी से सेट कर ही सकते हैं। बाकी ये दरमियान वाली हैं नोड्स, इनको भी सिलेक्ट करके आप अपनी मर्जी से रीलोकेट कर सकते हैं, जैसे आप पसंद करो। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। और दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री हैंड एंड पॉलीलाइन। तो पॉलीलाइन हो तो ये आपको कनेक्टिविटी, कंटिन्यूसली कनेक्टिविटी भी दे देता है और आप अपने करंट फ्रेम को बड़े अच्छे तरीके से रेडी कर सकते हो। और अगर आप चाहो इसमें इमेजेस की प्लेसमेंट करनी हो, इसकी सेम कॉपी बनानी हो लाइक दिस, ये भी बना सकते हो। कलर वलर इसके अंदर रख के इसको बिहाइंड योर करंट ऑब्जेक्ट ऑर्डर में पीछे रखो। और बेहतर है ऑब्जेक्ट पैनल के सामने ले, वरना कंफ्यूजन ही रहेगी कितने पीछे लेके जाना है कितना। और इसका वैसे एक आसान हल ये भी है जो कि ऑर्डर में मैंने आपको बताया था, बिहाइंड विच ऑब्जेक्ट। अब इसके पीछे चाहे 100 भी हों, इसने इसके पीछे चले जाना है क्लिकिंग ऑब्जेक्ट के। ये भी एक ऑप्शन अच्छी है। और आप इसका गैप को फिल करना चाह रहे हो, जो कि गैप बड़ा बुरा लग रहा है, इसको यहाँ से आप कर सकते हो स्ट्रेच।
विड्थ हाइट बढ़ा सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और अगर आप इसको कवर अप करना चाहो तो एक शेप बनाओ, आसान सा तरीका, एक शेप बनाओ और इसके अंदर सबको आप सेलेक्ट करके पावर क्लिप करो और फिर इसको फिट करवा दो। पॉलीलाइन आपको अलाउ करता है कि कभी आपको अपने पेज के ऊपर कोई इस तरह की डिज़ाइन क्रिएट करना है जहाँ पे आपको लाइन भी चाहिए, ये समझ आइए पॉलीलाइन।